जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण, एकलव्य और द्रोणाचार्य के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य दोनों चचेरे भाई थे और एकलव्य के पिताजी का नाम देवश्रवा था, जैसा कि विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है। तो इनके चचेरे भाई होने के बावजूद भी एकलव्य का जो लालन पालन हुआ वो एक निषाद राज, जो भीलों के राजा थे और उनका नाम हिरण्य धनु था, उनके वहाँ लोगों की ऐसी मान्यता है कि बचपन में जब इनकी ज्योतिषों के द्वारा इनका कुंडली देखा गया तो इनकी कुंडली में कुछ दोष पाए जाने के कारण इन्हें निषाद राज को सौंप दिया गया था और बाद में निषाद राज के ही यहाँ ही एकलव्य का लालन पालन हुआ। तो निषाद राज के यहाँ लालन पालन होने के कारण एकलव्य को जो है द्रोणाचार्य के द्वारा शिक्षा नहीं दिया गया और जब एकलव्य 5 वर्ष के हो गए तो बहुत कहने और समझाने के बाद एकलव्य के पिताजी निषाद राज हिरण्य धनु द्रोणाचार्य के पास आए और बोले कि हमारे पुत्र को भी आप शिक्षा दीजिए। तो बोला ठीक है, लेकिन फिर द्रोणाचार्य ने बोला कि हम आपके पुत्रों को शिक्षा नहीं दे सकते क्योंकि हम सिर्फ राजकुमारों को ही शिक्षा ग्रहण करवाते हैं। ये बात जो है एकलव्य को बड़ा तीर की भांति लगा और वो वहाँ से जंगल की तरफ चले गए और जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन अभ्यास करने लगे। अभ्यास करते करते एकलव्य इतना पारंगत हो गया धनुर्विद्या में कि जिनका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और शायद आप लोगों ने सुना भी होगा कि एकलव्य एक महान धनुर्धर था और जब एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में घूमने के लिए निकले तो उनके साथ एक कुत्ते भी गए थे। तो एकलव्य अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था और कुत्ते भौं-भौं कर रहे थे। तो कुत्ते के भौंकने की वजह से एकलव्य के धनुर्विद्या के अभ्यास में कुछ बाधा आ रही थी। तो एकलव्य ने तीर मारकर कुत्ते के मुंह को इस तरह बांध दिया कि ना तो कुत्ता घायल हुआ और ना ही उनके मुख से कहीं लहू की एक बूंदी भी गिरी और कुत्ते का मुख पूरी तरह से बंद हो गया। जब वो कुत्ता द्रोणाचार्य के पास गया तो देखा कि इस तरह का तीर चलाने वाला कौन धनुर्धर है। वो गया, देखा इधर उधर तो एक बालक धनुर्विद्या के अभ्यास में लगा था। पूछा कि धनुर्विद्या तुमने कहाँ से सीखा? तो बोला आपसे। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि मैंने तो तुम्हें नहीं सिखाया। तो बोला चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो एकलव्य गुरु द्रोण को एक पेड़ के नीचे लेके आए और वहाँ पे दिखाए कि देखिए, जब आपने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया था तो मैं आपकी मूर्ति बनाकर प्रतिदिन उस पर अभ्यास करता था। तो गुरु द्रोणाचार्य को इस चीज़ को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरु द्रोणाचार्य भीष्म जी को ये वचन दे चुके थे कि हम राजकुमारों में से ही किसी को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे और गुरु द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को वो इस जहाँ का संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। अब गुरु द्रोणाचार्य सोचे कि अगर एकलव्य जिंदा रह जाते हैं तो फिर अर्जुन महान धनुर्धर नहीं बन पाएगा। तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि अच्छी बात है, अगर तुमने मुझसे शिक्षा ग्रहण की है
तो शिष्य को गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा भी देनी पड़ती है। बोला ठीक है, आप आदेश कीजिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा जो है वो गुरु दक्षिणा में मांग लिया। एकलव्य ने अपना अंगूठा जो है दान में दे दिया और इसके बाद फिर वहाँ से चल दिए। समय बीतता गया और एकलव्य के पिताजी जो निषाद राज थे, हिरण्यधनु, उनका देहांत हो गया। वो सिंगेरपुर के राजा बने और वहाँ पे राज्य करता रहा। लेकिन वो अपनी विस्तारवादी सोच के कारण जरासंध से जाके मिल गए, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े शत्रु थे। और एक बार जब जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया था तो एकलव्य भी उनके साथ युद्ध में गए थे। और एकलव्य अकेले ही यादवों की सेनाओं का इतना संहार कर रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण को किसी ने ये सूचना दी कि एक बालक है जो कि अकेले ही यादवों की सेनाओं का संहार कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण जी को बड़ा ही उत्सुकता हुई कि आखिर देखा जाए कि ये नौजवान बालक कौन है जो अकेले ही यादवों की सेनाओं का संहार कर रहा है। जब युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण जी आते हैं और देखते हैं तो देखा कि एक बालक तो सिर्फ 4 अंगुली से ही तीर चला रहे हैं। तो उन्हें भविष्य की ये चिंता होने लगी कि ये 4 अंगुली से जब इतनी भयानक तीरंदाजी कर रहे हैं तो ये भविष्य में पांडवों की सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस युद्ध में एकलव्य का वध किया और एकलव्य को ये वरदान दिया कि तुम पुनर्जन्म लोगे और वापस पुनर्जन्म लेके द्रोणाचार्य का वध करोगे। और वही एकलव्य धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म लेता है और जो द्रोणाचार्य जी का वध करता है। तो एकलव्य इतने महान थे, इतने महान धनुर्धर थे कि 4 अंगुलियों के सहायता से तीरंदाजी करते थे। और आजकल भी जो तीरंदाजी प्रतियोगिता होता है उसमें अंगूठे का प्रयोग नहीं होता है। बाद में जब एकलव्य का वध हो जाता है तो एकलव्य का पुत्र केतुमान जो कौरवों की तरफ से लड़ता है और भीम के हाथों से मारा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को करने की एक लगन हो और सच्ची साधना हो तो हम उन चीज़ों को बेशक सीख सकते हैं। हमारे अंदर सीखने की लगन, सीखने की ललक और सीखने की लालसा होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।